गरीब गांव में सुअर पालते हुए 20 साल बिताने के बाद जब असली वारिस को आखिरकार अमीर परिवार में वापस लाया गया तो अपने ही माँ बाप ने उसे अपनाने के बजाय तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मैंने उसी पल फैसला कर लिया, अगर ये लोग मुझे बेटा मानने को तैयार नहीं तो मैं भी अपने लिए नए माँ बाप ढूंढ लूंगा। मैं सीधे बड़े चाचा और चाची के सामने जाकर खड़ा हो गया। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, क्या मैं आपको अपने माँ बाप मान सकता हूँ? मेरी बात सुनते ही बड़ी मम्मी की आंखें हैरानी और खुशी से भर गईं, लेकिन मेरी असली माँ किन छुई मुई तुरंत घबरा गई, क्योंकि जिस दिन मैं घर लौटा था उस दिन मेरे माँ बाप और बहन मुझे लेने तक नहीं आए थे। वो सब घर पर बैठकर अपने पालित बेटे को संभाल रहे थे। मैंने सोफे पर बैठे उन लोगों को देखा जिनकी आंखों में मेरे लिए जरा भी अपनापन नहीं था। मैं हल्की मुस्कान के साथ बड़ी मम्मी से बोला, बड़ी मम्मी, क्या ये सच में मेरे असली माँ बाप हैं? इनकी आंखों में मेरे लिए जरा भी दर्द नहीं दिख रहा। किन छुई मुई वहीं असहज होकर खड़ी रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर गुस्सा भर उठा। सच में जो बच्चा बचपन से अपने साथ ना पला हो उसमें तमीज कहां से आएगी? फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है, चलो माँ तुम्हें दिखाती है। वो मेरा हाथ पकड़ने आगे बढ़ी, लेकिन मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मैं ताने भरे लहजे में बोला, वाह, कमरा साफ करना खुद जाकर बेटे को लेने से ज्यादा जरूरी था क्या? उसका हाथ हवा में ही रह गया। उसकी आंखों में साफ झुंझलाहट दिख रही थी। मैं ठंडे स्वर में बोला, कमरा देखने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ रुकूंगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। इतना कहकर मैंने अपनी उम्र के एक लड़के की तरफ इशारा किया। ये कौन है? नाम सुनते ही लड़के की आंखें लाल हो गई। उसने डरते हुए दूसरी बहन की बाह पकड़ ली। दूसरी बहन ने धीरे से कहा, हुआईयान, डर मत। फिर उसने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हारी बहन ये रोयान हूँ और ये मेरा छोटा भाई, ये हुआईयान। उसने मेरा छोटा भाई शब्दों पर खास जोर दिया। मैं हंस पड़ा। मतलब यही वो नकली बेटा है जिसके लिए मुझे बदल दिया गया था? इतना सुनते ही ये हुआईयान का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी बहन का चेहरा भी गुस्से से भर गया। मेरे दिल में हुआईयान ही मेरा असली भाई है। मैंने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अगर इसे अपना असली भाई मानती हो तो सच में तुम बेवकूफ हो। मेरी बात सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। ये रोयान अविश्वास से मुझे देखने लगी। तुमने मुझे बेवकूफ कहा? मैंने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। हाँ, गलत कहा क्या तुम्हें नहीं पता? इसी की माँ ने मुझे बदलकर इसे मेरी जगह रखा था। ये हुआईयान कांपते हुए रोने लगा और ये रोयान तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देने लगी। हुआईयान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। गलती उसकी माँ की थी। हुआईयान तो कुछ जानता भी नहीं था। मैं हंस पड़ा। वाह, कितना मासूम है ना ये। मेरी जगह लेकर 20 साल आलीशान जिंदगी जी गया और मुझे तो सर्दियों की रात में कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। अगर किसी ने मुझे उठाया ना होता तो मैं पैदा होते ही मर चुका होता। मेरी बात सुनकर ये रोयान चुप हो गई। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म दिखी, लेकिन तभी ये हुआईयान फिर रोने लगा। सॉरी, सब मेरी गलती है भैया, अगर आपको गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, लेकिन दूसरी दीदी को मत दोष दो। इतना कहकर वो अचानक मेरी तरफ भागा, जैसे सच में मेरे सामने घुटनों पर गिर जाएगा। ये रोयान घबराकर तुरंत उसके पीछे दौड़ी और समय रहते उसे पकड़ लिया। हुआईयान, मैंने कहा, ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन मैं सामने खड़ा ताली बजाकर हंसने लगा। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है, मेरे सामने दुख भरी एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग। मेरे तानों से ये रोयान का बचा खुचा अपराध बोध भी खत्म हो गया। उसने ठंडी नजरों से मुझे घूरा। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? हुआईयान दिल से तुमसे माफी मांग रहा है, फिर भी तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ इसका नहीं, तुम सबका मजाक उड़ा रहा हूँ। इसकी माँ ने इसे अच्छी जिंदगी देने के लिए मुझे बदल दिया और आज जब असली बेटा वापस आया है तो तुम लोग जो खुद को मेरा परिवार कहते हो मेरे सामने इसी की तरफदारी कर रहे हो। सच कहूँ, तुम जैसे परिवार से मिलना मेरी बदकिस्मती है। ये रोयान का चेहरा और सख्त हो गया। उधर किन छुई मुई ने बेबसी से अपने पति की तरफ देखा। उसे अपने असली बेटे से ना भावनात्मक लगाव था, ना ही कोई अपनापन। तभी अब तक चुप बैठे पिता ये जानगुओं आखिर बोले, बस करो। आहें, हुआईयान की माँ को सजा मिल चुकी है, अब वो अकेली है। हमने उसे 20 साल पाला है, उसे घर से निकाल नहीं सकते। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि एक इंसान और रह ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उनकी बातों से जरा भी नहीं पिघला। मैंने सीधा जवाब दिया, अगर सिर्फ एक प्लेट खाने की बात है तो उसे कहीं और भी रखा जा सकता है। उसे यहीं क्यों रखना जहां उसे देखते ही मुझे अपनी बर्बाद जिंदगी याद आए। मेरी बात सुनकर पिता और माँ दोनों के चेहरे उतर गए। उनकी नजरों में मैं और भी बदतमीज बन चुका था, क्योंकि उनके लिए पालित बेटा ये हुआईयान हमेशा आज्ञाकारी और समझदार था और उनका असली बेटा एक बिगड़ा हुआ कड़वा इंसान। तभी ये हुआईयान ने धीरे से अपने होंठ काटे।